करेंगे। चुनाव भी आ रहा है, हम लोग वोट नहीं करेंगे, हमारी महिलाएं वोट नहीं करेंगी। भाई जो हमारे हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। कुर्सी उसी को मिलनी चाहिए। आज मैं गोंडा के गांधी पार्क टाउन हॉल के सामने में खड़ा हूं, गांधी पार्क में, जहां हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में महिलाएं जो है आज धरने प्रदर्शन पे बैठी है। हाथ में आप देख रहे हैं काला फीता बांध करके बैठी। ऐसा कौन सा दिन आ गया इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि पूरे देश में आज आंदोलन चल रहा है, जगह जगह पे आंदोलन चल रहा है। वही आज गोंडा जनपद में जो है गांधी पार्क में यह आंदोलन देख रहे हैं आप, नारा लगाते हुए आवाज दो हम एक है। इनकी क्या मांग है, इनकी मांग को लेकर के चलते हैं। मैं इनसे बात करता हूँ कि क्या मांग है इन लोगों के लिए और किस चीज के लेकर यह आंदोलन कर रही है। आप परिचय देते हुए बताएंगे, क्या नाम है आपका? मैं दिलीप शुक्ला, स्कीम वर्कर समन्वय समिति देवी पाटन मंडल का संयोजक, जो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ संगठन है, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा, रसोइया और समूह की बहनें काम कर रही हैं। पूरे देश में आज ये हड़ताल केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हुआ है। जनपद गोंडा में गांधी प्रतिमा के समक्ष ये बहनें लगातार 11 बजे से 3 बजे तक उपवास पर बैठी हैं और देश के हड़ताल को समर्थन दे रही हैं। इनका मुख्य मांग है कि सरकार ने कई बार कहा कि सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हम न्यूनतम वेतन 26,000 देंगे। ये केवल जुमलेबाजी साबित हो रही है। चुनावी वर्ष है और 26,000 तो दूर, जो इन्हें मानदेय मिलता है वो भी समय से नहीं मिलता है, उसमें भी कटौती की जाती है, विभागीय स्तर पर लेन देन होता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं को, मिनी आंगनबाड़ी को सेवानिवृत्त पर ग्रेच्युटी नहीं दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट से साफ आदेश हुआ है। हाई कोर्ट ने पहले भी आदेश किया था, बाद में भी हुआ, और कई बार निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के सामने आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश सीटू के लोगों ने इस आवाज को भी उठाया, लेकिन इसको विभागीय स्तर से और सरकार के स्तर से नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारी मांग है कि सभी कर्मियों को सबसे पहले तो न्यूनतम वेतन दिया जाए, जीवन जीने लायक वेतन दिया जाए, जिससे ये देश की आधी आबादी जो काम कर रही है ये पूर्ण मनोयोग से सरकार के सरकारी आदेशों पर अमल करे। दूसरी बात हमारी है कि सबको सेवानिवृत्त किया जा रहा है, तो सेवानिवृत्त पर बुढ़ापे के सहारे के लिए सरकार को चाहे न्यूनतम पेंशन ही क्यों न दे, न्यूनतम पेंशन की हम मांग करते हैं। इन्हें ईपीएफ भी मिलना चाहिए, ग्रेच्युटी का आदेश सही है, ग्रेच्युटी भी मिलना चाहिए। आशा जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कही जाती है वो 40 बिंदु पर काम करती है, उसे मात्र 8 बिंदु का पैसा दिया जाता है। रसोइया को बराबर काम करना पड़ता है, खाना भी बनाती हैं और स्कूल में साफ सफाई का भी काम दिया जाता है। इन्हें अतिरिक्त पैसा दिया जाना चाहिए। तमाम काम रसोइया ऐसी करती हैं जो इनको स्कूल में नौकरी के चक्कर में करना पड़ता है। महिला स्वयं सहायता समूह जो देश में महिला स्वावलंबन को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाया है, बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के जरिए महिलाएं जब आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगी तो देश की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी। लेकिन सरकार के सरकारी अमला के लोग इसका पूर्ण रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं। बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी प्रशिक्षण के समूह का सीसीएल किया जा रहा है, उन्हें पैसा दिया जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा है। एक तरफ तो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, वहीं समूह को सक्रिय करने के लिए मनरेगा में महिला मेट की नियुक्ति की गई है। 3 वर्ष हो गया जनपद गोंडा में तमाम महिला मेट कार्यरत हैं, उन्हें ना काम दिया जा रहा है ग्राम पंचायतों से, ना ही एक पैसा मिल रहा है। महिला समूह ने राशन बांटा है, उसका भी पैसे के भुगतान में विलंबता किया जा रहा है। महिला समूह को सक्रिय करने के लिए समूह सखी बनी है, उन्हें समय से मानदेय नहीं मिलता है। शौचालय पर केयर टेकर जो कम पैसे में काम कर रहे हैं उनका पैसा भी गांव पंचायतों में दबाया जा रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर विभागीय अधिकारियों से कई बार ट्रेड यूनियन नेताओं की बातचीत हुई। ये कहा गया कि इस पर आप कुछ ना कुछ सुधार लाइए, लेकिन ब्लॉक मुख्यालयों पर जो आजीविका मिशन का कार्यालय है वहां केवल आपसी बंदरबाट, आपसी लेन देन और समूह के बारे में और निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है। सरकार का सरकारी प्रयास, सरकार की सरकारी जो अपनी काम की प्रणाली है वो ठीक ठाक ना होने से बिल्कुल राष्ट्रीय आजीविका मिशन की जो योजना है वो बंदरबाट की योजना बनती चली जा रही है। लेकर हम लोगों ने हड़ताल में इन्हें कहा कि आप हिस्सा लीजिए, अपनी मांग उठाइए, और इस समर्थन में देश के ट्रेड यूनियनिस्ट, आज किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। हम किसान का भी समर्थन करते हैं कि उन्हें फसल का वाजिब मूल्य मिले, और देश में ऐसी स्थिति बनी है कि ये हड़ताल गांव स्तर तक जा रहा है। गांव में भी आज इस हड़ताल की आम चर्चा है।
तो आप देख रहे हैं दिल्ली सिंधु बॉर्डर से लेकर के आज जो काला दिवस आज पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, वही गोंडा जनपद में आज भी महिलाओं को आप देख रहे हैं हाथ में लेके काला फीता बना करके काला दिवस मना रही है। क्या मांगे हैं इनको, क्या ऐसी मुसीबत आ गई कुछ देश के अंदर जो काला फीता बना, जिस तरह से सरकार जो बात करती है सबका साथ सबका विकास को लेकर के। मैडम क्या नाम है? कुसुम तिवारी नाम है हमारा। और किस संगठन की महिलाएं जो आपके साथ इतनी तादाद? ये आंगनबाड़ी संघ की ही है, ये ट्रेड यूनियन हमारा सीटू है। और यहाँ हम हाथ में काला फीता बांधे हैं। हाँ, हम काला फीता बांध करके यहाँ एक दिन का उपवास करने के लिए सभी लोग आए हैं। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनमें यही है कि हमको न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए। और सरकार ने बार बार केवल वार्ता की है, और अगर हम महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। और बाद में अभी कलम बंद हड़ताल करेंगे। आंदोलन तो काफी दिनों से आपका चलता आ रहा है। हाँ, आंदोलन चल रहा है और ये हमारी सरकार को आज अंतिम चेतावनी है। एक दिन का उपवास आज अंतिम चेतावनी है। अगर सरकार ने कोई विचार नहीं किया तो हम लोग काम अपना बंद कर देंगे। हम लोग चक्का जाम हड़ताल करेंगे। चुनाव भी आ रहा है, हम लोग वोट नहीं करेंगे, हमारी महिलाएं वोट नहीं करेंगी। भाई जो हमारे हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। कुर्सी उसी को मिलनी चाहिए। और हमारी सभी बहनों का, हाँ, सबका साथ सबका विकास। और हम लोग पूरा ये आज आह्वान करते हैं कि हम लोगों का अगर नहीं सुना गया तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान नहीं, कोई सम्मान, भाई सम्मान क्या है? हम एक रोटी के लिए मर रहे हैं, हम अपने बच्चे को जो है कुपोषित रख करके काम कर रहे हैं, तो ये कैसा सम्मान है हमारा? बिल्कुल सम्मान नहीं है। हम खुद कुपोषित हुए जा रहे हैं। महिलाओं को 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने जा रही है सरकार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको जो सीसीएल दिया गया था वो भी सरकार वापस मांग रही है, तो क्या कर रही है समूह के लिए? महिलाओं को केवल उल्लू बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है सर। और समूह, आशा और आंगनबाड़ी, हमारी रसोइया बहनें, सभी का शोषण सरकार कर रही है। और इस पर हमारा आज अंतिम आह्वान है कि सरकार इस पर ध्यान दे, नहीं तो हम सभी महिलाएं एक होकर के अब की दिखा देंगे 2024 में कि महिला शक्ति क्या होती है। जिस देश में, जिस जगह महिला का सम्मान नहीं, वहाँ देश का उत्थान नहीं। ये बात सरकार आप देख रहे हैं हमारे साथ, आप लोगों ने अभी देखा है चैनल को, और लगातार आप देखते रहे कि जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न एक तरफ से कहा जाए कि इन लोगों को मांग का जो हक है वो सरकार नहीं दे रही है। 5 साल से लगातार ये लोग आंदोलन पे ऐसे उतर चले आए। आज सरकार को अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, हाथ में काला फीता बांध करके, और काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये आंगनबाड़ी, रसोइया और समूह की भी महिलाएं यहाँ पे जो शामिल है, ये अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए सरकार मजबूर हो गई है, भूख हड़ताल पे उतर आई है, एक दिन का उपवास करेंगी। ये है सरकार की हालात इस समय जो आप देख रहे हैं लगातार हमारे साथ। ऐसे आप बने रहे, ऐसे खबरों को लगातार आप देखने के लिए जनक्रांति न्यूज़ 24 को आप देखते रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो।